आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ट्रक पर हमेशा से ही खाने पीने की वस्तुएं लादी जाती थी, जो कि मुझे दूर दूर जगहों पर ले जाना पड़ता था। यह बात उस दिन की है जब मैं रामपुर से मालेगांव कुछ सामान को लाद कर गया हुआ था। मैं जब भी ट्रक चलाता था तो ट्रक में एक दो बोतल शराब की भी रख लेता था, क्योंकि रात को बिना नशे के गाड़ी चलाने में मुझे मज़ा नहीं आता था। इसलिए मैंने भी ट्रक को अड्डे पर लगाकर माल को उतरवाने लगता हूँ। उसके बाद ट्रक से एक बोतल निकालकर पी लेता हूँ। उसके बाद वहाँ पर लगभग 2 घंटे तक सोता हूँ। फिर जब मेरी नींद खुलती है तो शाम हो चुकी थी। मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और अपने मंजिल की ओर चलने लगता हूँ। मैं अभी अपनी ट्रक को टेढ़ी पुलिया के पास ले ही गया था कि मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक लड़के के ऊपर पड़ती है, जो कि एक लाल रंग की फाइल अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था। मैं उसे देखकर सोचता हूँ कि कहीं यह लड़का पुल से कूदकर मरने वाला तो नहीं है। मैं अपनी ट्रक को सड़क के दूसरी ओर लगाकर उस पुल पर उतर जाता हूँ और लड़के की ओर देखने लगता हूँ। मैं मन में सोचता हूँ कि यह कहीं कूद न जाए। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही वह लड़का पुल से नीचे कूद जाता है। और जब मैं वहाँ पर पहुँचकर देखता हूँ तो उसके शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। मैं उस लड़के को अभी देख ही रहा था कि दूसरी तरफ भी एक लड़का लाल रंग का फाइल लिए खड़ा हुआ था। वह भी नीचे की ओर कूद जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा था। मैं डर के मारे सोचता हूँ कि पुलिस को फ़ोन कर दूँ, वरना मैं ही फंस जाऊँगा। मैं तुरंत अपना फ़ोन निकालता हूँ और पुलिस को फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ से किसी महिला कांस्टेबल की आवाज़ आती है। हाँ जी, बोलिए जी, क्या है? मैं बोलता हूँ, अरे यहाँ पर 2 लोगों ने पुल से कूदकर अपनी जान दे दी है। उधर से आवाज़ आती है, तुम कहाँ पर हो? कहीं टेढ़ी पुलिया पर तो नहीं हो? मैं बोलता हूँ, जी जी, मैं टेढ़ी पुलिया पर हूँ। वह औरत बोलती है कि कहीं वह लाल रंग का शर्ट तो नहीं पहना था? मैंने कहा, जी जी जी। कहीं उसके हाथों में लाल रंग की फाइल तो नहीं थी? मैंने कहा, जी। लेकिन मैं अपने मन में सोचता हूँ कि यह सब इसको कैसे पता। मैं उस महिला कांस्टेबल से पूछता हूँ कि लेकिन आपको यह सब कैसे पता होता है? तब वह महिला कांस्टेबल बोलती है, सुनो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ। थोड़ी दूर जाने पर दाईं ओर जंगल की ओर से एक रास्ता है। उससे होते हुए तुम हाईवे पर मुझसे मिलो, वरना मारे जाओगे। मैं उसकी बात को सुनकर तुरंत हाईवे से बाईं ओर मुड़ जाता हूँ और उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता हूँ कि तभी मेरे कानों में मेरे ट्रक के चालू होने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अभी महिला कांस्टेबल लाइन पर ही थी। वह बोलती है, कहीं तुम्हारी ट्रक स्टार्ट तो नहीं हो गई? मैंने बोला, जी जी, स्टार्ट हो गई। कहीं तुम्हारी ट्रक की हेडलाइट तो चालू बंद नहीं हो रही है? मैंने कहा, नहीं। तब उसने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से तुम भाग लो। लेकिन मैं उसकी बात न मानकर वहीं पर खड़ा रहता हूँ और फ़ोन को काट देता हूँ। मैं देखता हूँ कि उस तरफ से 2 लड़के बाइक से आ रहे होते हैं और मेरी ट्रक
अपने आप चलकर तेजी से आती है और उन दोनों को कुचलकर चली जाती है। मैं यह सब देखकर सहम से जाता हूँ। जब मेरी नज़र ड्राइवर वाली सीट पर जाती है तो उसको कोई और नहीं बल्कि वही लड़का चला रहा था जो अभी अभी 15 मिनट पहले टेढ़ी पुलिया से कूदकर मरा हुआ था। मैं सहम से जाता हूँ कि यह कैसे हो सकता है और यह जिंदा कैसे हो सकता है। मुझे समझ में आता है कि यह कोई आम रास्ता नहीं है, यह एक भूतिया रास्ता है। मैं वापस से टेढ़ी पुलिया की तरफ जाने लगता हूँ कि तभी वह लड़का अचानक से मेरी ट्रक से आता है और मेरे सामने उतरकर मेरी ओर बढ़ने लगता है। उसका सर कई हिस्सों में फटा हुआ था जिसे देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन मुझे शराब के नशे में कुछ समझ में नहीं आता। मैं उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता हूँ। मैं जैसे ही अपना पाँव उसके नज़दीक बढ़ाता हूँ कि पीछे से एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। जब मैंने नीचे देखा तो मैं भौचक्का रह जाता हूँ, क्योंकि नीचे कोई ज़मीन नहीं बल्कि पुलिया की खंदक थी जिसमें कूदने के बाद मेरी हड्डी पसली टूट जाती। अब मेरी शराब पूरी तरह से उतर चुकी थी। उस पुलिस वाले ने बताया कि यह लड़का आज से 2 साल पहले नौकरी न मिलने के कारण इसी जगह से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही भ्रम में डालकर जान से मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि तुमने मैडम को फ़ोन किया था। मैडम ने ही मुझे यहाँ पर भेजा। तुम अगर हमारी बात मान लेते तो शायद आज इस जगह पर नहीं पहुँचते। दोस्तों, यह मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।